हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि आप एचआर राउंड के लिए क्या प्रिपेयर करिए, कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बारी पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं आपके इंटरव्यू में। आपका एचआर राउंड होने वाला है। अगर आपने टेक्निकल राउंड पास कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अब आपको एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर करनी है और इस राउंड को आप आराम से फोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन बेटर करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैं आपको सैंपल आंसर्स देने वाला हूँ, किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है सारी चीज़ें, तो आप उसके हिसाब से ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आप हाँ ये बोले जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ इस चीज़ में मैं आप क्या बताऊँ। मैं आपको यहाँ पर सैंपल आंसर्स दूंगा, आप उसी तरह से आप उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, घटा, जमा सब करके आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हैं अपना। आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाने वाला है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये आपसे मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली तो इसकी टिप है, मैं आपको अभी आंसर शो करने से पहले, एक सैम्पल आंसर शो करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा आता है तो वो आपसे दो तरह से पूछ सकते हैं। इसके मल्टीपल वेज होते हैं पूछने के, बट यहाँ पर जो जनरल है कि कई बारी वो आपसे पूछेंगे, लेट से आपका नाम जो भी है कि अभिनव, तो आपसे बोलेंगे अभिनव टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर आप जब आंसर मेंशन करेंगे तो आप वहाँ पर अपना नाम नहीं इंक्लूड करेंगे, और या तो वो इस तरह से कर सकते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से वो चीज़ें हो सकती हैं। कई बार वो अपना इंट्रोडक्शन देके फिर आपसे पूछते हैं ओके लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपसे उसने नाम के बारे में पूछा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर पहले ही बता दूँ कि आप जो भी आंसर देंगे वो आप पहले से लिख के रख लीजिए, उसका रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आप उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन करेंगे उसके बारे में प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन वहीं से आता है। ये चीज़ मैं अभी आपको सैम्पल आंसर्स में बताऊंगा कि किस तरह से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मैंने ये चीज़ बोली है तो वो क्या पूछ सकते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिंपल, कोई भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप यहाँ तक ये इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो इससे इतना मैटर नहीं करता, बट आपकी चॉइस है, ये यहाँ पर आपका अपना कॉल है कि क्या करना है। उसके बाद आप बताइए, अगर उसने आपसे बोला है कि ओके लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, यानी कि उसने आपका नाम मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, आई एम अभिनव शुक्ला स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर। अब देखिए यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि वो चीज़ें बताओ जो आपके रिज्यूमे में नहीं है, और यहाँ पर यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप रिज्यूमे में मेंशन की हुई ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बताइए, ओवरव्यू दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ज़्यादा डीप में मत घुसिए। तो यहाँ पर देखिए कि आई एम स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप जिस भी कोर्स के हैं आप यहाँ पर वही बताएंगे कि बीटेक के, बीसीए के, बीएससी के, जो भी आपका कोर्स है। आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड विद 76% मार्क्स। आपने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि आपने यहाँ पर ये 76% मार्क्स है, आपने रिज्यूमे में लिख रखी है, बट थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू दे दिया कि शुरुआत आपकी यहीं स्टडी के बैकग्राउंड से कर सकते हैं। एंड हाई स्कूल फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड विद 75%। रिसेंटली आई डिड एन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट विद XYZ कंपनी एज अ पाइथन डेवलपर। आप यहाँ पर जहाँ भी आपने इंटर्नशिप करी है, हो सकता है आपने किसी एंड्रॉयड पे काम किया हो, या हो सकता है आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रखी है, या जो भी आपने चीज़ लिख रखी है, आप वो बताएंगे कि आपने यहाँ पर इंटर्नशिप किस उसमें करी है, आपने किस डोमेन में करी है इंटर्नशिप, या आपने इंटर्नशिप नहीं करी है तो आपने कोई ट्रेनिंग करी है या कोई प्रोजेक्ट किया है, पर थोड़ा सा वो बताइए। तो यहाँ पर जैसे मेंशन कर रखा है कि आई डिड इंटर्नशिप विद XYZ कंपनी एज अ पाइथन डेवलपर, रोल भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आई पोजेस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। आप ये किसी भी फील्ड का, जैसे आप जिस हिसाब से है कि यहाँ पर आप अगर टेक्निकल के लिए दे रहे हैं एचआर राउंड में, लेट से आप यहाँ पर विप्रो के लिए दे रहे हैं या इन्फोसिस, TCS, तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। आई पोजेस अ गुड अंडरस्टैंडिंग of programming and good analytical skill and have a passion for public speaking. I have done many personal projects such as Twitter bot and shorting algorithm visualizer. तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई शुड आई हायर यू। अब ये सीक्वेंस में क्वेश्चन जैसे मैंने लिख रखे हैं, सीक्वेंस में नहीं पूछेंगे, वो कोई अलग बात है, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये दोनों तो डेफिनेटली है, वाई शुड आई हायर यू, ये भी पूछा जाएगा। तो अब इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं? तो इसका आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। सैम्पल आंसर है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप जरूर इंडिया विक्स वेबसाइट पर जाइए इस वीडियो के बाद, वहाँ पर आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है,
बीइंग अ फ्रेशर सिंस आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस आई विल गिव माई ऑल फ्रेश एनर्जी डेडिकेशन कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड अचीविंग द वर्क असाइन टू मी विच विल नॉट ओनली गिव बेनिफिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन बट साइडवेज इट विल हेल्प मी फॉर माई ग्रोथ इन फ्यूचर एंड ईयर्स दिस इज़ वाई यू शुड हायर मी। तो यहाँ पर इस तरह से आप उसको आंसर दे सकते हैं कि वहाँ, और लास्ट में ये चीज़ जरूर मेंशन करिए। जैसे यहाँ पर वाई शुड आई हायर यू, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि दिस इज़ वाई यू शुड हायर मी। तो यहाँ पर आपको उसको रीज़न देना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें। आप अपने बारे में खुद शांति से बैठ के अगर सोचेंगे तो आपको इन बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे कि कैसे हैं। तो आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, आप सोचिए, आप एक किसी कॉपी पेन पर लिख लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए घर में। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार होता है कि आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही, यानी कि आप पहले आंसर में ही मेंशन कर सकते हैं, बट आप इसको ना ही मेंशन करें तो अच्छा है। और आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ में अपनी हॉबीज़ एंड ऑल ये चीज़ें नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। ये चीज़ें मतलब बिल्कुल बताने की नहीं है। वो अगर आपको इंटरेस्टेड होगा आपकी हॉबीज़ में तो वो आपसे खुद पूछ लेगा व्हाट आर योर हॉबीज़। तो उसके बाद जैसे आपने अपनी हॉबी में बता दिया कि आई लव क्रिकेट, तो यहाँ पर जो आपने ये सेंटेंस मेंशन किया आई लव, तो ये एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बोलेंगे आई लाइक टू वॉच क्रिकेट या फिर इस तरह से। अगर आपने बोल दिया आई लव क्रिकेट तो आपसे पूछ सकता हो सकता है कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, तो वो अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज़ कौन बना, तो ऐसी इस काइंड के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप वहाँ पर थोड़े से फंस सकते हैं। तो थोड़ा आप सही से अपनी हॉबीज़ बताइए, जैसे रीडिंग बुक्स या फिर, और अगर आपने रीडिंग बुक्स बोला तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी बुक, तो आप बताएंगे। उसने अगर आपसे पूछ लिया आपका फेवरेट ऑथर कौन है, तो आप बताएंगे कि लेट्स से किसी का भी आप नाम लेंगे तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको जो चीज़ पता हो, जो आपकी लिटरली हॉबी हो, आप वहीं पर उसको मेंशन करिए। और कोई फालतू की चीज़ नहीं कि आपको पता गोल्फ के बारे में कुछ नहीं कि मेरी हॉबी है गोल्फ, तो वहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाएगी। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में आप क्या बोलेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल के लिए है। तो बीइंग अ फ्रेशर हु विल पास आउट इन मे 2021, आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, ये मेंशन कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता ही है कि आप फ्रेशर हैं। हैविंग स्टडीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माई शॉर्ट टर्म टारगेट रिलेटेड टू ब्रेकिंग इनटू दिस फील्ड आई हैड टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस व्हाइल आई वर्क ड्यूरिंग दीज इनिशियल ईयर्स For a beginner, short-term goals play an important role. They help in shaping the career's path. और इसके बाद आप और भी एक दो लाइनें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा लॉन्ग टर्म गोल के बारे में क्या है। तो लॉन्ग टर्म गोल के बारे में है, माई लॉन्ग टर्म प्लान्स आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. I want to move through the ranks and performance my duties as a team leader. The long-term plans will ignite my desire to work hard in this field. तो ये आप एक यहाँ पर जो सैम्पल आंसर है इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन तो आप एज अ सिमिलर भी बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह का आंसर है, बट इसमें आप ये चीज़ देख लीजिए कि वो पूछ सकता है कि इसे कुछ कोई पर्टिकुलर चीज़ की आपकी फेवरेट पोजीशन आप कहाँ पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या कहाँ बोलना है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के बारे में था, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा जाइए, इंडिया बिक्स वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब मैंने खुद वहाँ से प्रिपेयर किया और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। बहुत सारे लोगों के आंसर्स होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सैम्पल आंसर्स प्रोवाइड कर रखे होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। तो आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में उनको ये चीज़ बताई थी कि आपने ये प्रोजेक्ट किया है या यहाँ पर इंटर्नशिप करी थी, तो उसके बारे में वो और जानना चाहते हैं कि आपने जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, उसमें आपका रोल क्या था, क्या चीज़ें थी। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या बोल सकते हैं। Recently, I did an internship project with XYZ company which needed me to develop desktop application. My role was to build front-end GUI of the software. Since it was the first time I was working on such a big project, I was a bit nervous, but the leader of the project was very helpful. With his guidance, I could deliver the really targeted and effective product. तो यहाँ पर आपने उनको ये चीज़ मेंशन करी कि आपका रोल क्या था, आपने कैसे काम किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने वहाँ पर कोई चैलेंजेस फेस किए, क्या चैलेंज फेस किया आपने या उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो आप वहाँ पर वो चीज़ बता सकते हैं कि इस तरह का कोई चैलेंज आया था जो बग मैंने सॉल्व किया। या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि जो मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च करी, फिर लास्ट में मतलब मेरे जो मेंटर्स थे या मेरे जो टीम लीडर थे उन्होंने मेरी हेल्प करी, या टीम जो भी, मतलब आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आप बताइए कि जो भी आपने चीज़ें फेस करी, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आई।
और आप ऐसे आंसर्स के लिए ज़रूर प्रिपेयर रहिए। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे डेफिनेटली पूछने वाले हैं। ये चीज़ें तो आपकी कि आपने यहाँ पर क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करी, आपने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया, उससे आपने क्या सीखा, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं और आपको उनके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब है हमारा व्हाट आर योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, यानी कि बिगेस्ट अचीवमेंट। तो अब देखिए आपके पास कोई ऐसा तो अचीवमेंट है नहीं कि आपने बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट कोई बना दिया है इनके लिए, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। जैसे आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोला मेरे लिए अभी तक बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि मतलब मेरे लेट मी कोड चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर इतने मेरे सब्सक्राइबर्स होगा जो कि मैंने कभी नहीं सोचे थे। तो उस तरह की आप चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो अचीवमेंट ही है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप अपने कॉलेज अकेडमिक्स के बारे में बता सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू माय अचीवमेंट सम ऑफ अकेडमिक एंड प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट आर व्हाट आई वैल्यू द मोस्ट टिल डेट माई ग्रेटेस्ट अकेडमिक अचीवमेंट हैज़ बिन माई BCA डिग्री विद 90%। एंड इसके बाद आप बता सकते हैं कि एंड माई दिस प्रोजेक्ट एंड कुछ भी आप बता सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो कि आपके लिए अचीवमेंट है। उसको ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इसकी कैसी अचीवमेंट हो गई, वो आप बताएंगे कि हाँ मेरे लिए ये अचीवमेंट है, तो आप वो चीज़ वहाँ पर बताएंगे। अब वो पूछेगा कि आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि अचीवमेंट ये है कि मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो बोलेगा ये कैसा अचीवमेंट हुई आपके लिए, तो आप उसके पीछे आप रीज़न देंगे कि मैं प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने सीखते सीखते धीरे धीरे 6 महीने लगा के प्रोजेक्ट बनाया, बट ये चीज़ मैंने सीखी और अब मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, तो वो अच्छा रहेगा। और अब देखिए जैसे आप यहाँ पर और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप अपनी हॉबी में अगर उसने पूछी है तो बताएंगे, या नहीं भी है तो आप बता सकते हैं कि इसमें आप अचीवमेंट में ऐड कर सकते हैं कि मेरी यहाँ पर मतलब एक क्रिकेट टीम है जिसका मैं कैप्टन था, जैसे कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी, तो अब मेरे अंडर में ये हम टूर्नामेंट जीते, तो वो भी मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। या बता सकते हैं कि मुझे इंटर्नशिप मेरी ड्रीम कंपनी में मिली, जैसे मैं चाहता था कि इस कंपनी में मेरी इंटर्नशिप लगे, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ है आप बता सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन है, मैंने बताया ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक पार्ट ये है, ये शॉर्ट का हो गया और ये लॉन्ग का, और ये लॉन्ग का हमारा, यानी कि ये मैं 2 ईयर के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद ये नेक्स्ट 3 ईयर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप लॉन्ग और शॉर्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी अभी पढ़ते हैं। देखिए अब एज अ फ्रेशर आई लुक टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल्स अलॉन्ग विद माई एक्सपीरियंस। तो आपने उसको चीज़ मतलब बताई है, इतना वो गौर नहीं करेगा, आप बोलते रहेंगे, वो सुनेगा यहाँ पर। फिर फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स आई विल लर्न फ्रॉम द हाईली एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ योर कंपनी एंड द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स आई विल सी माई सेल्फ इन अ मोर सीनियर लीडिंग पोजिशन विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सेप्टिंग न्यूअर चैलेंजेस। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर कर सकते हैं, और इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं इंडियाबिक्स वेबसाइट पर जाकर, और आप उसको देख सकते हैं। तो अब उसके बाद है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पर आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर्स आई वॉज हैवली इन्वॉल्व इन कॉलेज इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। अब इससे आपको उनको ये चीज़ पता चलेगी कि आप इन चीज़ों में, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप शामिल रहे हैं, और इन चीज़ों से आप अगर बताएंगे मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो उसको पता चलेगा हाँ ये मतलब एक टीम प्लेयर है। फिर अब माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ माई एबिलिटी टू मल्टी टास्क, कि मैं मतलब यहाँ पर आप समझ ही रहेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद आई प्लेड ऑन द स्पोर्ट टीम and was also on the organizing committee of the cultural fest. With all the activities I managed to keep quite decent grades all through my final year. Talking about my weakness, I lack assertiveness, my inability to say no. अब यहाँ पर देखिए बता दिए कि हाँ मैं मना नहीं कर सकता किसी चीज़ को, जिसकी वजह से मतलब कई बार मुझे स्ट्रेस भी आ जाता है। अब ये चीज़ है कि आप मतलब काम के लिए भी है कि हाँ आपको किसी ने काम दिया है, आपके मैनेजर ने काम असाइन किया, आपके कोई टीम मेंबर ने कुछ आपको काम दिया है, या और कहीं से भी आपको काम मिल रहा है, तो आप काम करे जा रहे हैं, मतलब आपने बोला कि आप दिन रात की चिंता किए बिना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ जाता है, तो ये आपकी मतलब थोड़ी सी एक वीकनेस टाइप की हुई। ऑन माई टाइम एंड माई एबिलिटी हाउएवर आई एम लर्निंग टू बी मोर वोकल अबाउट माई कैपेसिटी एंड प्रायोरिटाइज टास्क। यानी कि अब मैं ये चीज़ मतलब थोड़ा सीख रहा हूँ कि जो मतलब मेरी वीकनेस है, आप उसको ये भी बताइए कि ये वीकनेस है और इसको मैं ओवरकम करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए एक बेटर चीज़ होगी। और उसके बाद है आर यू विलिंग टू रिलोकेट और ट्रैवल। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक आंसर दे सकते हैं। सैम्पल आप बताइए कि मेरी प्रेफर्ड लोकेशन ये है, और उसके बाद मतलब मैं इसके लिए भी रिलोकेट होने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं ट्रैवल कंपनी के लिए भी होगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो भी आता है कि हमारा क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सैंपल लिख रखे हैं। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मतलब कंपनी का कल्चर कैसा है, या आप जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम को जज कैसे करते हैं, मेज़र कैसे करते हैं, या फिर कि मैं किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ अगर मैं सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बताया कि आप यहाँ पर इंडियाबिक्स वेबसाइट पर जाइए तो आपको पता चलेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप HR इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप indiabix.com पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे
लोगों ने अपने आंसर्स दे रखे होते हैं, तो उससे आप चीज़ें सीखेंगे। और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर, और HR इंटरव्यू के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरों की हेल्प हो सकती है तो वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।